अकेला इतनी मेहनत कर रहा है, अकेले ही कन्हैया ने गोवर्धन उठा रखा, कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा। तो मैया सभी ग्वाल वालों को कहती है, अरे भैया देखो कन्हैया ने गोवर्धन अकेले ही उठा रखो, भैया ने थोड़ी जान लगाओ, मेरा बालक छोटो सो है और तुम समझ ना रहे, मेरे लाला को हाथ में चोट लग जाएगी, हाथ मुड़ गए हो तो और गिर गए तो बड़ी समस्या आ जाएगी। मानो यशोदा मैया सभी से कहना चाहती हूँ, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, 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 नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। और मैया ग्वाल वालों को पकड़ पकड़ के कह रही, अरे भैया जाओ नेक जोर लगाओ, कन्हैया की सहायता करो। हाँ, नेक जोर लगाओ भैया, मेरे लाला की नरम कलैया, नेक जोर लगाओ भैया, मेरे लाला की नरम कलैया, नेक जोर लगाओ भैया, गिरवर में भार अपार, कन्हैया मेरो वारो। आज सभी ग्वाल वाल अपनी लठिया लेकर के श्री कृष्ण के पास गए और बोले, भैया तू चिंता मत करे, कन्हैया ने अकेले ही थोड़ी गिरवर उठा रखो है, हमने भी इसमें जान लगा रखी है, हमारे लठियन पे गिरवर भगवान गोवर्धन बैठे पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तुम सबने मेरी बड़ी सहायता की है। अच्छा, ग्वाल वाल जब मन होता तब लठी लगा लेते, जब मन होता तब आराम कर लेते। अब भगवान तो निरंतर गिरवर उठाए खड़े अपने नख पर। भगवान बोले, भैया नेक्स्ट मेरे भी आराम करने को मन कर रहा है, क्या तुम कहो तो मैं भी आराम कर लूं? ग्वाल बोले, हाँ चिंता मत कर कन्हैया, हम सब संभाल लेंगे, तो आराम कर। और भगवान ने हल्की सी केवल आराम करने की लीला मात्र की, इतनी देर में तो सबकी लठिया चटाचट टूट गई। अब तो ग्वाल बाल हैरान परेशान, अरे बोले कन्हैया हम तो झूठे ही अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो पूरा गिरवर तैने उठा रखो भैया, और अब हमें समझ में आई कि तुम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, काहे नहीं है इतनी बात कर रहे? अरे भैया तेरे 6 दिन का तू हुआ नहीं, 6 दिन का भयो ना है कि तूने पूतना मार दी है, 3 महीने का तू भयो ना है, तृणावत शक्टासुर अन्य राक्षस मार दिए तेने, ओ गोकुल में या बड़े बड़े राक्षस आए, तेने सबन को मार दियो। भैया आज पता लगी हमें, हम तो झूठे ही तेरे गले में गलवैया डाल के घूम रहे कि कन्हैया हमारा मित्र है, हमारा मित्र है। भगवान बोले, अरे ना भैया ऐसी बात क्यों सुनाई, हमारे गुरु जी ने हमें एक मंत्र दे रखो है। अच्छा कौन सा मंत्र है भैया? भैया हमारे गुरु जी ने हमें मंत्र दे रखो है कि जब कोई हमारे सामने आए ना, तो मैं उन मंत्र ने पढ़ूं और सामने वाले को आधो बल मेरे अंदर आ जाए, तो संपूर्ण ब्रजवासियों को आधा बल तो मैंने पहले ही चोरी हरण कर रखो है। ग्वाल बाल अपने हाथों पे हाथ लगा के बोले, तब भाई हम कहे कि आजकल हम कमजोर काहे लगना है रहे हैं? कन्हैया पहले तो तू माखन ही चुराए, पहले तो तू माखन चोर भयो, अब तू बल चोर भी है वो। भगवान सोच में लगे, ये ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। भगवान बोले, भैया केवल बल ना चुरायो मेरे। अरे भैया तुम जान रहे हैं, मैंने तुम सबन के साथ मिलके बचपन में खूब सारो माखन चुरायो, तुम ना जाने काहे नहीं है चुरायो, माखन ते खूब सारो फल बढ़े। अच्छा हमें कभी कभी लगता है कई सारे लोग हैं वो जो ये मांसाहार इत्यादि को बढ़ावा देते हैं। गजब की बात तो ये है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी डॉक्टर भी कहते हैं प्रोटीन के लिए मांसाहार का सेवन करो, और
अनेक अनेक तत्वों के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए मांसाहार खाओ, अरे भैया, फाइबर के लिए मांसाहार खाओ। हम कहते हैं कि मखाने को दूध में भिगा के पीना शुरू करो, इतना फाइबर होता है मखाने में कि शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आप अगर रोज खाने लगो। लेकिन अच्छी चीज हम बालकों को दे तो वो नाक मुंह सिकोड़ते, बोलो वाह के भी हरिलाल की। कैल्शियम की गोली खा लेंगे वाले, लेकिन गाय के दूध में से उनको बदबू आती है, जिसमें से आनी चाहिए उसमें से आती नहीं है। मदिरा पान तो ऐसे शौक से करते हैं आजकल के युवा, और बलवा के भी हरिलाल की। जो ताकत शाकाहार में है वो मांसाहार में है। इसलिए आज वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व में भारतीय खान परंपरा का आजकल नियोजन होने लगा। भारत से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होने लगी और हमारे भारतवासी हैं कि अपना ही भोजन करते नहीं है। बोलवा के हरिलाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने आज शाकाहार को प्रमोशन दिया, सभी लोगों के बीच में शाकाहार से संबंधित ये सुंदर विवेचना की है। और भगवान कहते हैं भैया राधिका रानी जिनकी कृपा मोह पे ना है पूरे ब्रजमंडल पर है, कछु माखन को बल मिलो कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। ये तो राधा रानी की कृपा है, वरना मुझ में ऐसी कोई ताकत, ऐसी शक्ति, क्षमता नहीं कि मैं गोवर्धन उठा पाता। इसलिए ब्रजवासी भगवान से केवल यही प्रार्थना करते हैं, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह राधा 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 नाम हो जाए, सुबह राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम 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 हो जाए, 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 राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, हाय किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है, हाँ तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए,
किशोरी तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने ये जो पर्वत उठाया और ये सारी लीला हुई, इसके बाद इंद्र भगवान की स्तुति करने के लिए आया है। इंद्र ने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। देखो कभी कभार ऐसा होता है, जो काम करने वाला होता है वो मालिक के साथ अभद्रता कर देता है नहीं? तो कई बार तो मालिक उसकी अभद्रता सहन कर लेते हैं, फिर कहते हैं भैया अब तू यही सोच रहा है कि तेरे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो कोई बात नहीं, तुझे काम बहुत, हमें काम करने वाले बहुत। तो इंद्र ने भी भगवान के साथ अभद्रता की। भगवान के साथ अभद्रता जब उसने की तो उसने सोचा कि कहीं भगवान मुझे पद से ना हटा दे। कोई जो सेवक होता है उसे ये डर रहता है कि भैया यहाँ तो मैं 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हजार रुपए कमा रहा हूँ, कहीं और जाऊंगा, आजकल वैसे ही मार्केट में काम डाउन है, हमें काम ना मिले। तो इसलिए अगर वो छोटी मोटी अभद्रता कर भी दे तो मालिक से फिर जाकर के क्षमा याचना कर लेता है। तो इंद्र ने सोचा कि यहाँ तो स्वर्ग में मैं इतना वैभव प्राप्त कर रहा हूँ, इतना आनंद ले रहा हूँ, गीत संगीत आनंद और भोग विलास सब कुछ है। अगर भगवान को क्रोध आ गया तो भगवान न जाने मुझे कहाँ भेज दे। जैसे बहुत सारे ICS, PCS ऑफिसरों को डर रहता है कहीं खाना पानी में न भेज दे, दुर्लभ गांव में न भेज दे, कहीं जाकर के बड़ी समस्या हो जाए। तो इंद्र ने इस डर से भगवान से आकर के क्षमा याचना की, और क्षमा याचना तो करनी भी चाहिए। अरे भाई आखिर जो कृष्ण है वो ब्रह्मांड नायक है, कोई साधारण देव नहीं है। तो इंद्र ने आकर के भगवान के पास 10 श्लोकों में वंदना की। हे प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे प्रभु आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं, पुरुषों में उत्तम है, देवों में महादेव हैं। आपकी कृपा के बिना कोई जीव चल नहीं सकता, पत्ता भी हिल नहीं सकता, और मुझसे जो अपराध हुआ है इस अपराध की मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज इंद्र ने भगवान की वंदना की। सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं, परीक्षित एकादशी के दिन एक दिन नंद बाबा ने व्रत किया है और प्रातःकालीन समय में स्नान करने के लिए जमुना जी गए। देखिए जाना तो वो चाहते थे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन रात्रि के समय उनकी निद्रा भंग हुई और वो जल्दी ही भगवान जमुना मैया में स्नान करने चले गए। इस कारण से वरुण देवता ने उनका अपहरण कर लिया। मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत सारे लोग हैं जो रात्रि में गंगा जी पर जाकर के खूब अटखेलियां करते हैं। आजकल हम कई सारे युवा और युवतियों को देखते हैं, बहुत सारे आजकल खासकर ये जो जितने भी हाईटेक सिटी हैं, स्पेशली जैसे दिल्ली हो गई, नोएडा हो गया, गाजियाबाद के आसपास का एरिया हो गया, या फिर कोई मुंबई महाराष्ट्र इत्यादि एरियो से आता है, या कोई IT सिटी से आता है, तो ये हमारे हरिद्वार में आते हैं और ये दर्शन कम करते हैं, एंजॉय ज्यादा करते हैं। हाँ, am I right? है ने? तो ये लोग एंजॉय ज्यादा करते हैं। अच्छा चलो एंजॉय करना चाहिए भाई, आप युवा हैं और
अपने जीवन को अच्छे से प्रसन्नता पूर्वक जीना भी एक भक्ति है, लेकिन हम अपनी प्रसन्नता के साथ साथ क्षेत्र की मर्यादा और घर की मर्यादा भंग भी ना करें। देखिए, शास्त्र कहता है अति सर्वत्र वर्जते, हर जगह अति प्रतिबंधित है। हाँ, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना छू, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धू। भैया, ना तो ज्यादा बोलना ही अच्छा होता, ना ज्यादा चुप रहना। ज्यादा चुप रहो तो लोग कहते हैं ये तो पागल है, इसे कुछ दुनियादारी का पता नहीं। ज्यादा बोलते तो बोलते बचा ले, इसने बोल बोल के दिमाग खा लिया है। ऐसे ही ज्यादा बारिश हो तो बाढ़ आ जाएगी, और ज्यादा गर्मी पड़ गई तो सूखा पड़ जाएगा, लोग प्यासे मर जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जो लोग आकर के यहाँ आनंद लेते हैं, आनंद तो खैर नहीं लेते, वो तो एंजॉय करते हैं, वो मजा लेते हैं, है? तो वो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, रात्रि के समय हल्की बूढ़ी कम कई बार लोगों को देखते हैं, वहीं पर नहा रहे, वहीं पर धुएं उड़ा रहे, वहीं पर बोतलें खिंडा रहे। अरे भाई, आप भारतवर्ष के लोग रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ नदी तो छोड़ो, अगर हम लोग नलके से भी पानी लेते हैं तो भी पूजा करके लेते हैं, और नदी तो फिर भी हम मां मानते हैं। जब नलका खुदाई होती है तो भी वरुण देव की पूजा होती है, और नलका यदि बंद किया जाए तो भी वरुण देव की पूजा होती है। अगर ऐसा ना करे तो हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को पितृ दोष लगता है। जल का स्थान बिना पूजा किए बंद करना भी पितृ दोष का एक कारक होता है। ऐसे आने वाले वंशजों की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं होती, या तो राहु के द्वारा ग्रह से जाते हैं, या फिर मारक स्थानों में चंद्रमा बैठ जाते हैं। बलवा के बिहारी लाल की। तो जो लोग रात्रि में नदी स्नान करें या रात्रि में घर में नहाए, पहली बात तो वो लोग रोगी हो जाते हैं। कारण हमारे यहाँ कहावत है, रात को नहावे ओस में सोवे, उसको वैद्य कहां तक रोवे। है? उस बंदे का साइनस तो कभी ठीक ही नहीं होगा, जो उसमें सोता होगा, जो रात में नहाता होगा, तो वो बंदा तो 100% साइनेटिक रहेगा, है ना? तो उस बंदे को जुकाम कभी ठीक नहीं हो सकता, नजला कभी ठीक नहीं हो सकता। और जुकाम नजला, आप सोच रहे आज की डेट में जुकाम और नजला तो कोरोना की पहचान है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर्स के सामने जाके झूठ मूठ को भी छींक मार दे तो डॉक्टर सचमुच में उसको एडमिट कर लेते हैं, और आप बात करते हैं साहब। तो इसलिए हम लोग जितना भी हमारा विज्ञान है, इसको हमने धर्म से जोड़ा है ना। इसलिए हम लोगों ने, हमें ऋषियों ने सूत्र दिया, भैया रात में ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो कोई गंगा जी नहाने जाता है तो वरुण देव का अपमान करता है। ये केवल धार्मिक ढकोसला नहीं है, ये विज्ञान है साहब। आपके शरीर की रक्षा के लिए हमारे देश में धार्मिक लोग थे, इसलिए युवाओं को समझाने के लिए कि भैया वो धार्मिक लोग हैं, धर्म के आधार पर जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए उन्होंने विज्ञान को धर्म से जोड़ दिया, है नहीं। अब यही बात अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च करके, रिसर्च तो ऑलरेडी हो रखी है, केवल अपने पेपर पर छाप कर और पूरे वर्ल्ड में अगर इसको वायरल कर दे तो लोग कहेंगे भाई हाँ तभी ऐसा होता है। अब ऑक्सफोर्ड ने कह दिया, इंडिया वाले कहते तो नहीं कहते, कहते नहीं, ये तो खाली धार्मिक बात करते। बोलो आपके बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि रात्रि के समय जमुना जी नहाने के कारण वरुण देव ने उनको बंदी बना दिया। देवता आज भी प्रकट हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा था, शुक सूर सरे शुक सारद सूर अनेक फिरे, पर सूर से पद सो स्वाद कहा, उन झांझ मंजीर बजाते फिरे, मीरा का जैसा नाद कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी के जैसी मर्याद कहा, और नरसिंह बसे प्रतिखंभ में, पर काड़न को प्रहलाद कहा। तो भगवान तो आज भी है,
बशर्ते हम लोगों के अंदर वो एबिलिटी पैदा हो जाए, वो क्वालिटी पैदा हो जाए, हमारी प्रार्थना में वो फोर्स पैदा हो जाए, वो ताकत पैदा हो जाए कि भगवान मजबूर हो जाए कि आना पड़े। तो इसलिए अगर हम भगवान को प्रत्यक्ष में नहीं बुला सकते तो अप्रत्यक्ष रूप में बुलाने का एक ही तरीका है बस। भगवान को दो चीजें बड़ी पसंद है, या तो चंदन या फिर वंदन। या तो खूब बैठाओ भगवान को, खूब पगड़ियां पहनाओ, खूब तिलक चंदन करो, खूब इत्र लगाओ और खूब अच्छा भोजन कराओ। अगर ये नहीं कर सकते तो भैया फिर हाथ जोड़ के कह दो कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते। बस भगवान तो इस पे भी रीच जाते, बलवा के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वरुण देव का अपमान होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा को वरुण देव ने बंदी बना दिया। श्री कृष्ण उनको छुड़वाने गए तो वरुण देव ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपका दर्शन करने के लिए मैंने आपके पिता को बंदी बनाया। अब भगवान ने वरुण देव पर कृपा की और इसके बाद भगवान नंद बाबा को लेकर के घर पर आए। श्री कृष्ण का ऐसा वैभव देखा तो नंद बाबा ने आज मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। और जब भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर के आए तो भगवान की माया के कारण नंद बाबा को वो सब बातें विस्मृत हो गई, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जाकर के यशोदा को बताऊं। अच्छा, यशोदा जी और नंद बाबा जी दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात बताना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण के मुख में मैया यशोदा ने ब्रह्मांड के दर्शन किए तो मैया यशोदा बाबा नंद से बोली, आपको पता है मैंने श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया, एक बड़ा ब्रह्मांड, उसमें भारतवर्ष में वृंदावन, गोकुल और यहाँ बैठी यशोदा, यशोदा के पास कृष्ण, ऐसा मैंने दर्शन किया। तो नंद बाबा आनंद लेते हुए बोले, यशोदा तुम्हारी उम्र कितनी है? यशोदा जी बोले 60 की पार हो गई। तो नंद बाबा बोले ये उम्र का प्रभाव है, दर्शन का नहीं। और जब नंद बाबा बताना चाहते हैं तो यशोदा जी भी यही कटाक्ष करती है। यशोदा जी कहती है, नंद जी अब आपकी उम्र हो गई, इसलिए बुढ़ापे में उल्टी सीधी चीजें दिखने लगती है। अरे हमारा लाला हमारा पुत्र है और उसके मुख में ब्रह्मांड के दर्शन। तो नंद बाबा बताना चाहते हैं लेकिन